ठीक है सर। ना, इसकी बात कर रहे थे कि ना के बाद हमने फिर देखा था ना जो है वो उसमें डायरेक्ट जो है नाउन प्रोनाउन भी आएगा, और कभी जो है वो ना के बाद मैयर वर्ड आएगा और उसके बाद फिर नाउन प्रोनाउन आएगा। वो कैसे कि मैयर वर्ड मैंने बताया आपको क्या होता है कि मिकदार को मैयर करने के लिए अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल होंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। वो आप जो है फिर हर चीज़ के लिए किसी कुछ चीज़ें जिनके लिए ख़ास है, कुछ के लिए आम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे किताबों के लिए ख़ास वर्ड है पन, तो उसको हम पढ़ लिया हमने। जैसे ई पन शू, लियांग पन शू, सान पन शू, वो मतलब जितनी उसकी क्वांटिटी होगी उतना नंबर कह के तो 7 पन शू आप कह देते हैं। नेक्स्ट आपके पास मैयर वर्ड मैंने बताया कि क जो है ये जनरल मैयर वर्ड है, ये ऑलमोस्ट हर चीज़ के साथ लग जाएगा। जैसे आपने कहना हो कि एक टीचर, तो वो आप कह सकते हैं ई का लाओशी। इसी तरह आपने कहना हो एक बंदा या एक पर्सन, तो आप ई का रन कह देंगे। इसी तरह आपने कहना हो कि एक आप ऐसे एक किताब भी जो है वो कह सकते हैं ई का शू। लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि आप उसका अपना मैयर वर्ड जो है वो इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें आपकी बुक से मिसाल उसने दी हुई है, नीशी ना कोआ रन, नीशी तुम हो, ना कोआ विच कंट्री रन पर्सन। नीशी ना कोआ रन, तुम किस कंट्री से जो है वो ताल्लुक रखते हो या किस कंट्री के जो है वो बाशिंदे हो, किस मुल्क के बाशिंदे हो। तो ये हमारे पास ना है जिसको हम विच के लिए इस्तेमाल करते हैं। पन ओनली बुक्स, जी बिल्कुल, पन जो है वो ओनली फॉर बुक्स या बुक्स लाइक जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें आपकी डिक्शनरी भी आएगी, उसमें आपके नॉवेल्स भी आएंगे, उसमें डाइजेस्ट भी आएंगे, उसमें मैगजीन्स भी आएंगे। तो उन सब के लिए पन इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बुक की शक्ल में जो भी चीज़ होगी वो उसको आप पन कह सकते हैं। लेकिन बुक की शक्ल में वो बुक तरह की हो, उसके अंदर सफ़े हो, कुछ लिखा हो। न्यूज़पेपर को नहीं जी कह सकते पन, न्यूज़पेपर को नहीं कहते पन। और ये ना हो कि बुक की शक्ल का लाइटर बना हुआ है कुछ, तो उसको भी आप कह रहे हो कि सर इसको भी पन कह लें कि नहीं, उसको नहीं पन कहेंगे, उसको फिर क कहेंगे, उसको जनरल मेजर वर्ड लगाएंगे। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शेई से। हम आगे त पे स्ट्रक्चरल पार्टिकल है हमारा, क्या जाहिर करता है, मलकियत को जाहिर करता है। इसके हमने इसको बड़ी तफसील से पीछे पढ़ के आए हैं। यहाँ पे एग्जांपल इसकी लिखी हुई हैं। ली युए शी वाता लाओशी, ली युए शी लाओशी। पहले हमने सिर्फ बात की थी ली युए शी लाओशी। पहले हम कह रहे थे ली युए शी लाओशी। ली युए जो है वो टीचर है। अब हम कह रहे हैं ली युए शी वो ता लाओशी। अब यहाँ पे त जो है वो फिर क्या कर रहा है, इसको टीचर को जोड़ रहा है वॉ से, लाओशी को वॉ से जोड़ रहा है, टीचर को आई या मी से जोड़ रहा है, तो ये मेरी टीचर बन गई। ली युए शी वॉ ता लाओशी, टीचर, ली युए इज माई टीचर। इसी तरह आप कहते हैं थाशी चुंग कुआ शुएशन। वो चाइनीज स्टूडेंट है। इसको हम थोड़ा सा मजीद अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से कर लेते हैं। था शी पाकिस्तान शिवेशन, वो जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट है। मैं लेकिन कहता हूं कि था शी वाता पाकिस्तान शिवेशन, वो मेरा जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट है। कि वो स्टूडेंट तो है लेकिन वो पाकिस्तानी है, और वो मेरा स्टूडेंट है, मैं उसका टीचर हूँ।
ठीक है जी, करेक्टर में लिख लेते हैं। अब देखें क्लास में डबल डबल जो है वो सजेशंस आ रहे हैं, इसलिए जो है मैंने लिखा था पहले, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि जी इसको ऐसे लिखें। ली युए शी लाओ शी। फिर है हमारे पास ली युए शी वोदा लाओ शी। नीचे हमने फिर पढ़ा था शी चुंग कुआ शिवेशन। और ये आज आप पाकिस्तान के पहली दफा कैरेक्टर देखने लगे। था शी पाकिस्तान शिवेशन। और इसकी हमारे पास क्या बनेगी, इसकी मैं नीचे लिख रहा हूँ। था शी वॉद पाकिस्तान शिवेशन। वो मेरा जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट है। तो ये वॉदा जो है ता फिर इस तरह आपका मलकियत को जाहिर करेगा। और मैंने बताया ये दो नाउन या प्रोनाउंस के दरमियान में आया करेगा। दो नाउन या प्रोनाउंस के दरमियान में कैसे आएगा, ये देखिए वाव भी जो है वो प्रोनाउन है और लाओशी जो है वो नाउन है, तो इसके दरमियान में आ गया ता। हमेशा इसके दोनों अतराफ में नाउन या प्रोनाउन होंगे। ये देखें पाचिस वोदा पाकिस्तान सिचुएशन, मेरा पाकिस्तानी जो है वो स्टूडेंट। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट होना ये भी जो है वो नाउन है, और वो जो है ये भी जो है वो आपका प्रोनाउन है। तो इस तरह नाउन या प्रोनाउन के दरमियान में इसकी जगह बना करेगी हमेशा। ली यूए शी वाता लाओशी। ली यूए इज माई टीचर। च शी वादा शू। अभी हमने शू पढ़ा किताब को। च कहते हैं दिस को। च शी दिस इज वादा शू माई बुक। वादा माई शू बुक। च शी वादा शू दिस इज माई बुक। च शी वादा लाओशी दिस इज माई टीचर। च शी वादा पापा दिस इज माई फादर। च शी वादा मामा दिस इज माई मदर। च शी वादा शिवेशन दिस इज माई student. Cheshi wada thong shue. This is my class fellow या classmate. था शी वो थोंग शुए, नीचे कह रहा है था शी वो थोंग शुए था शी वो हंग्यो। अच्छा, कभी कभार जो है ये आपका जो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा हो, आपका जो अंडरस्टूड रिलेशन, जैसे यहाँ पे वो थोंग शुए में ता जो है ये ओमिट भी कर देगा। ये ता जो है वो ओमिट भी कर देगा, जैसे वो पापा, वो मामा, वो फंगियो, वो लाओशी, वो तीती, वो ये इस तरह के आपके जो डायरेक्ट रिलेशंस बनते होते हैं, उसमें कभी कभी जो है आप उसको ना भी लगाएंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन लगा लेंगे तो भी गलत नहीं होगा। दोनों सूरतों में आपका ये ठीक होगा। लेकिन जिस तरह किताब है, घर है, कुर्सी है, तो उस सूरत में ये आपने लाजमी लगाना होता है कि वादा शू। वो शू नहीं कहेंगे फिर आप, वादा शू, वो वादा। इसमें अभी और आपने कौन सी पढ़ी है बेजान चीजें या ऐसे रिलेशंस। वादा कुआ मेरा मुल्क। अगर इसमें जो है आपको मैं इसमें फ़र्क बता दूं कि वो थोंग शुए जो है वो इसका मतलब हमेशा जो है वो क्या बनेगा, मेरा क्लासमेट। अगर किसी के जहन में ये आ रहा हो कि सर कहीं इसका मतलब ये भी तो बन सकता है कि वो थोंग शुए मैं क्लासमेट, कि मैं खुद जो हूँ वो क्लासमेट हूँ किसी का, या वो फंग्यो मैं जो हूँ वो दोस्त हूँ, या वो पापा कहने से इसका मतलब ये भी बन सकता है कि मैं फादर हूँ। तो उस सूरत में इसका मतलब ये नहीं बनेगा। जब आपने ये कहना हो कि वो थोंग शुए मैं, जब आपने ये कहना हो कि मैं जो हूँ वो खुद जो है क्लासमेट हूँ, तो फिर उसके दरमियान में हूँ या होने के लिए आप क्या लफ्ज लगाते होते हैं जी। शी।
बिल्कुल जी, हम शी लगाएंगे तो फिर उस सूरत में उसमें शी लगा हुआ करेगा। जब वो कहेगा कि मैं वालिद हूँ, तो फिर वो ये नहीं कहेगा वो पापा, वो कहेगा वो शी पापा। तो अगर नहीं लगा हुआ इस दो प्रोनाउंस के दरमियान में, तो फिर समझे कि वहां पे डायरेक्ट रिलेशन जो बन रहा हो उसके दरमियान में ना लगा हो शी, तो फिर समझे कि वहां पे क्या लगा हुआ है, त लगा हुआ है। ये त जो है वो शी पापा नहीं बनेगा, फिर वो पापा से वादा पापा, वादा फंगियो, वादा मामा, वादा लाओशी, वादा शुएशंग, वादा थोंग शुए, चुगा नगा। पहली बात तो ये दूसरा जो लफ्ज है ये नागा है, NEA, NA है, ये NE नहीं है। आमना च जो है जिस तरह दिस के लिए है, ना जो है आपका वर्ड जो आपका NA है, अभी आपने पढ़ा है ना, ये विच के लिए। इसी तरह एक और ना है जिसपे फोर्थ टोन है ना, उसको आप कहते हैं दैट। दिस च और ना दैट। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझे आप लोग जिसमें ये मुनीब हो गया, आमना तारिक का भी मुझे अब ये आइडिया हो गया है, नईम है, आमिक है। तो आप लोग थोड़ा सा ना कहते हैं जिसको हाथ दबा के रखें, खींच के रखें ज़रा, चाइनीज़ को जो है अपने अंदर ज़रा दबा के रखें, बाकी स्टूडेंट्स को तंग नहीं करें। अभी ये उनके लिए परेशानियां ना बढ़ाएं नए से नए लफ्ज़ जो है वो ला के। ये आप लोग पर्सनल मुझसे पूछ लिया करें, क्योंकि अभी आपने क्लास में बात कर दी है, मैंने बता दी है, तो ये अब क्लास का हिस्सा बन गया। कल फिर मैंने आप लोगों से पूछना, मुझे लगेगा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो ना जो है वो दैट को कहते हैं। लेकिन अच्छी बात है अगर किसी के जहन में है, मैं आपको मना भी करूं फिर भी ये भी गलत बात है कि सर हमें क्वेश्चन नहीं पूछने देते। आई लिसन दिस वर्ड्स मैनी टाइम। हाँ जी, ना जो है वो आप दैट के लिए कहते हैं न क, दैट वन, च क दिस वन। क जो है वो हमारा मैयर वर्ड है, का जो है वो हमारा मैयर वर्ड है। चिगा जो है वो दिस वन, नगा जो है वो दैट वन। चिगा शू दिस बुक, naga shoe that book, cha she wore the shoe, this is my book, na she wore the shoe, that is my book। तो इस तरह ये च और ना में जो है वो फर्क है। ना she wore the shoe which is my book, अब जब इस पे थर्ड टोन पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग जो है वो चेंज होके दैट से विच हो जाएगा। वापस अपने लेसन की तरफ आए। था पूशी वो थोंग शुए, थाशी वो फंग्यो, कि इसमें त जो है वो हजफ किया हुआ है, उमिट किया हुआ है। इसको आप लगा भी लें तो भी वही बात है, ना लगाएं तो भी वही बात है, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट रिलेशंस में, और सिर्फ आपकी जो है वो ह्यूमंस के जो प्रोनाउन है या आपकी जानदार चीजें हैं, वादा माओ या वो माओ नहीं कहेंगे आप, वादा माओ नहीं कहेंगे। तो ये ज़्यादातर जो है वो इंसानों के साथ इस तरह के मामलात में करता है कि जब आप इंसानों का कोई नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने साथ या किसी के साथ जोड़ते हुए आप उसके अंदर से त जो है वो उसको हटा देते हैं। वॉश हुए श्याओ, मेरा स्कूल, उसमें भी कभी कभार ही हो जाएगा। लेकिन ये है कि ज़्यादा जो बेहतर तरीका ये कि डायरेक्ट रिलेशन जिसका अंडरस्टूड हो, समझ में आ रहा हो कि ये इसका इससे रिलेशन ही बनता है, ये खुद बंदा ये चीज़ नहीं बन रहा, तो उसमें आप त ना भी लगाएं। जैसे आप कहें वादा शुए श्याओ, शुए श्याओ आप कहते हैं स्कूल को, तो वादा शुए श्याओ या वॉ शुए श्याओ, आप अब ये तो आप खुद तो स्कूल नहीं ना हो सकते। तो इस सूरत में जो है वो फिर आप जो है वो उसमें भी ये अंडरस्टूड करेंगे कि यहाँ पे त जो है वो इसने नहीं लगाया जो कि लगना था। आगे हमारे पास ये ना आ गया है। ना जो है ये काफी आसान और काफी मजेदार चीज है। इसकी मैं एग्जांपल आपको वर्ड वाले इस फाइल पे लिख के देता हूँ कि सेंटेंस हम बनाते हैं एक। आप कहते हैं नी च्याओ शन्मा मिंग्स, तुम्हें क्या नाम बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है। तो इसका आप जवाब दे देते थे वो चियाओ, और जो भी आपका नाम है आप कह रहे हैं जी अली है, वो चियाओ अली।
तो उसके बाद अब जिस बंदे ने जवाब दिया है आपको, जिस बंदे ने जवाब दिया है कि वॉच याओ अली, वो भी आपसे पूछना चाहता है कि आपका नाम क्या है। तो बजाय कि ये सारा सेंटेंस वो बोले कि नी चाओ शर्मा मिंग, वो सिर्फ आपसे आपको मुखातिब करे नी कहकर, और साथ में ये लफ्ज लगा दे ना, ये लफ्ज लगा दे ना, तो उसका मकसद जो है वो पूरा हो गया। उसने वही सवाल जो आपने उससे किया था, उसने वही सवाल सिर्फ नी ना कह के आपसे कर लिया, उसको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी और हम एक एग्जांपल देखते हैं। क्या आप कहते हैं कि नीशी, ये पहले वाला है जरा हटा दें, नीशी ना विच ना को रन, नीशी ना को रन, और जवाब में मैं आपसे कह देता हूँ कि वो शी पाकिस्तान रन, रानी। वो पाकिस्तानी हूँ। और मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर मैं सिर्फ आपको मुखातिब करने के लिए नी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आप मेरा जो है वो डायरेक्ट लिसनर है, आप मेरा सेकंड पर्सन है, तो मैं आप सेकंड पर्सन के लिए हम जो है वो नी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नी कह के आपको मुखातिब कर रहा हूँ, साथ में फिर सिर्फ मैं ना कहूंगा। तो ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा था, वही सवाल मैंने आपकी तरफ जो है वो थ्रो बैक कर दिया है, वापस आपकी तरफ जो है वो पलट दिया है। तो नी ना, ये लफ्ज अब यहाँ पे भी सेम आप फ्रेज यूज किया है आपने, यहाँ पे भी जो है वो सेम यूज किया, लेकिन यहाँ पे इस नीना का मतलब है कि नीशी ना क्वारन, और यहाँ पे इस नीना का मतलब है नी चाओ शनमा मीन्स। तो कुछ आइडिया हुआ कि ये ना जो है वो किस तरह इस्तेमाल होता है। यस सर। इसमें आप था भी बस यूज कर सकते हैं। इसमें नी मैं इसलिए कह रहा था कि जिसको आपने मुखातिब करना है, जिसके मुतालिक आपने सेम क्वेश्चन या सेम इंफॉर्मेशन लेनी है, आप उस बंदे को मुखातिब करेंगे। जैसे आप कहते हैं कि वो पापा, या वो ता जो है वो इसमें लग सकता है दरमियान में, वो ता, और नहीं भी लग सकता, वो द पापा शी लाओ शी, मेरे वालिद जो हैं वो टीचर हैं, वादा पापाशी लाओशी। और आप से वो बंदा पूछ लेता है, दूसरा कोई आपका फ्रेंड जो है वो आपसे पूछ ले कि नीदा मामाना, तो आखिर में वो इसके साथ अगर ना लगा ले तो सेम इंफॉर्मेशन उसने आपकी मदर से रिलेटेड पूछ ली है। उसको ये पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नी ता मामा ये शी लाओ शी मा, तो ये पूरा सेंटेंस उसको बोलना नहीं पड़ा, उसने सिर्फ ये कह दिया कि नीदा मामा आना, क्योंकि उससे पहले आपने उसको बताया कि वो द पापा शी लाओ शी। नीदा मामा आना, नीदा वो कह देगा जी वो द मामा, वूशी लाओशी अगर है तो वो द मामा ये शी लाओशी। तो ये ना जो है वो इस सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं, इसका अपना मतलब कोई नहीं है, लेकिन इसको अगर आप किसी बंदे को मुखातिब करके और आखिर उसके साथ ना लगा दें, तो उससे पहले जो बात हुई होगी आप सेम इंफॉर्मेशन जिसको मुखातिब किया गया है उससे मुतल्लिक जो है वो पूछ रहे हैं। इसमें किसी को जो है वो क्लैरिटी ना हुई हो, अंडरस्टैंड ना किया हो, किसी ने इसको समझ ना आई हो कि ना क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल होती है। जी स्टूडेंट्स, जिनको समझ आ गई है वो कोई एग्जांपल या तो चैट बॉक्स में लिख के बताएं, या फिर इनसे सर अलावा जो यहाँ पे दोबारा लिखी, रिपीट या कर दें। बोल के बता दें, दोबारा बता दें। रिपीट कर दें सर जी। मैं कहता हूँ जी, वो शी हान यू लाओ शी। मैं जो हूँ वो चाइनीज टीचर हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी चाइनीज टीचर हैं।
तो मैं क्या कहूँगा, अभी हम डायरेक्ट बात, अभी ना को नहीं हम बीच में शामिल कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात करें। तो मैं कहता हूँ वॉशी हान यू लाओशी, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी चाइनीज टीचर हैं, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये तो बताए ना मुझे। नीन। नी नहीं, अभी ना ना लेके आए, ना को अभी रहने दें। आम तौर पे हम क्या कहेंगे, पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा कि क्या तुम भी चाइनीज, क्या तुम चाइनीज टीचर हो, क्या तुम चाइनीज टीचर हो, ये कैसे हम कहेंगे। आमना तारिक, नईम, नईम कहने नी नी हान यू लाओशी, चौंको माँ। नी चोंग कुआ नहीं कहेंगे अब यहाँ पे, नहीं सॉरी वसीम या हारून, क्योंकि जो चोंग कुआ है वो हम कंट्री के लिए कहते हैं, यहाँ पे हम चाइनीज लैंग्वेज वाला बात कर रहे हैं, तो चाइनीज लैंग्वेज के लिए हम हान यू कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल नईम जिस तरह कह रहा है कि नीशी हान यू लाओशी मा, नीशी हान यू लाओशी मा, क्या तुम चाइनीज टीचर हो। तो ना क्या करता है, जो हम अभी ना पढ़ रहे हैं, वो क्या करता है कि आपको ईज करता है, आपको आसानी देता है कि आप ये सारा पूरी बात, इतनी लंबी बात ना करें, आप सिर्फ ऐसा करेंगे नी कहें और साथ जो है वो ना कह दें, तो वो जो उससे पहले बात हुई होगी आप उसी को ये ना जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि वॉशी हान्यू लाओशी। तो ये ना क्या कर रहा है, ये सारी ये जो बात है शी हान्यू लाओशी मा, इस पूरे सवाल को इस ना ने अपने अंदर समो लिया। सर न ओ को और से कंपेयर कर सकते हैं यार, नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया इसका अपना कोई मतलब नहीं है, इसकी सेंस जो है वो मैंने बता दी है कि क्या बनती है। और से तो फिर वो कोई और ही बात भी निकाल सकता है कि मैं जो हूँ चाइनीज टीचर हूँ, और तुम, लेकिन ये साथ के अगर आप कहें कि और तुम, तो फिर हो सकता है हाँ ये, यानी नहीं, नीना और तुम, या व्हाट अबाउट यू, कि आप अपने बारे में बताओ और तुम्हारे बारे में, और तुम के तौर पे मतलब आप कह सकते हो कि और तुम से भी आपकी यही मुराद होती है ना, और तुम के तुम भी अपने बारे में ये बात बताओ जो मैंने तुम्हें अपने बारे में बताई है। मैं कह रहा हूँ जी मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं चाइनीज सीख रहा हूँ, और तुम, तो वो अगर वो पाकिस्तानी और वो चाइनीज नहीं सीख रहा तो वो कह देगा कि हाँ जी मैं चाइनीज नहीं सीख रहा, तो वो तुम से उसको ये समझ आ जाएगी कि आपने उससे क्या बात पूछी है, तो उससे उससे वही बात पूछी जाएगी जो पहले बात हो रही होगी। अभी किसी को और इसमें जो है कंफ्यूजन हो के ना जो है वो क्या चीज है। ओके है जी, बाकी सब लोगों को भी ओके। जी सर क्लियर है। ठीक है जी, यस सर। तो ये ना था हमारा वो पूशी लाओशी वॉशी शुएशंग, वो कहता है जी मैं टीचर नहीं हूँ, वो पूशी लाओशी वॉशी शुएशंग नीना, कि क्या तुम भी स्टूडेंट हो, तुम भी टीचर नहीं हो, तो वो कह, अगर टीचर नहीं है तो कह देगा वो ये पूशी लाओशी वॉशी शुएशंग, या वो कह देगा वॉशी लाओशी अगर है टीचर तो ना से मुराद जब यहाँ पे वो पूछ रहा है क्या तुम स्टूडेंट हो कि नहीं। था चियाओ, उसको पुकारा जाता है ली यूए, और फिर एक और बंदे की तरफ, मेल की तरफ अब इशारा कर रहा है, था ना, कि उसको क्या पुकारा जाता है, उसको तो ली यूए पुकारा जाता है, उस तीसरे बंदे को उसको क्या पुकारा जाता है। तो इसमें यहाँ पे ना जो है वो फिर चेंज हो गया। वॉशी मई को रन, थर्ड एग्जाम्पल आई है, वॉशी मई को रन, मैं जो हूँ वो अमेरिकन हूँ। नीना, तुम कौन सी कंट्री से जो है वो आए हो, या तुम किस कंट्री के बशिंदे हो, तुम्हारी नेशनलिटी जो है वो क्या है। तो ये ना जो है वो हर दफा इसका मतलब चेंज होगा, और किस तरह चेंज होगा, जो आपका पिछली बात जो होगी उससे रिलेट करेगा। ये थे हमारे सारे ग्रामर पॉइंट्स और न्यू वर्ड्स जो इस चैप्टर में हमने पढ़ने थे। तो अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि जब हम टेक्स्ट पढ़ने लगे हैं तो फ़ौरन से हमें सारी बातें समझ आ जाएंगी कि कौन सा लफ्ज़ इसमें आया है और वो क्यों आया है। पहला टेक्स्ट है आपका, पहला टेक्स्ट है आपका, और उसमें दो लोग जो हैं वो
किसी सिस्टम के ऊपर बैठे हुए कुछ कर रहे हैं इन क्लासरूम। पूछा आपसे क्या जा रहा है, थाशी शुई या थाशी शेई, वो कौन है, वो है कौन। तो इसको हम ज़रा और अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करें तो वो कौन है, हु इज़ शी, क्योंकि था जो है हमारे पास यहाँ पे फीमेल वाला आया है। हु इज़ शी, थाशी शेई, थाशी वो है, वादा मेरा या मेरी, यहाँ पे मेरी होगा। हान यू लाओशी, चाइनीज़ ज़ुबान का उस्ताद या चाइनीज़ ज़ुबान की टीचर, वो मेरी जो है वो चाइनीज़ ज़ुबान की उस्तानी है। था चाओ ली यूए, उसको जो है वो ली यूए बुलाते हैं या उसका नाम जो है वो ली यूए है। तो ये आपका फर्स्ट टेक्स्ट है, थाशी शुई या थाशी शेई, थाशी वादा हान यू लाओशी, था चाओ ली यूए। तो ये आपका फर्स्ट टेक्स्ट है। इसमें से अब मैं अगर पिनियन को रिमूव कर दूं तो आप इसको पढ़ सकते हैं क्या? कोई जो है वो ट्राई करना चाहता हो? नईम, आमिना, मुनीब। सर मुनीफ। जी मुनीब। था शी शुए, जी था शी वादा हंजू लाउशी, ता जाओ ली युए। तानी था था चियाओ, था था चियाओ जाओ ली ली युए, युए, था था जाओ शी ली युए, वादा, था शी वादा हान यू लाओशी, था चियाओ ली युए। था शी वादा लाउशी हंजू हान लाउशी, यू, जी हंजू लाउशी, ता जाओ ली युए। जी। कोई और स्टूडेंट हो जो नईम ने लिख के भेज दिया जी हमें, थाशी शेई थाशी वादा हान यू लाओशी। त जो है वो नईम डी ई से होगा, ता नहीं है, ये त है। ए से ता हो जाएगा और ई से त। अच्छा जी, नेक्स्ट हम टेक्स्ट 2 की तरफ आते हैं। इन द लाइब्रेरी, टेक मतलब ये कन्वर्सेशन जो है ये हो रही है। नी शी ना को रन, नी शी ना को रन क्या मतलब बनेगा? नी शी तुम तुम हो, अमेरिकन हो। ना को रन किस कंट्री से ताल्लुक रखते हो, किस मुल्क के बशिंदे हो, क्योंकि ना जो है वो विच के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नीशी ना को रन, तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, किस मुल्क किस कंट्री से हो। नीशी ना को रन, और वॉशी मैं हूँ, वॉशी मई को रन, मई को अमेरिका, रन साथ लग जाएगा अमेरिकन, वॉशी मई को रन। नीना, अब नीना से हमारी यहाँ पे क्या मुराद बनेगी कि ये सेम जो क्वेश्चन पहले हुआ था, नी के बाद ना जो है वो उसी को अपने अंदर ले आएगा। इशी ना कुआरन, नी शी ना कुआरन, सेम जो है वो उसने उससे पूछ लिया है। वॉशी मेई कुआरन नीना, तो वो उसका जवाब फिर देगा वॉशी, वॉशी चुंग कुआरन, मैं जो हूँ वो चाइनीज हूँ। नीशी ना कुआरन, वॉशी मेई कुआरन नीना, वॉशी चुंग कुआरन, मैं जो हूँ वो चाइना से ताल्लुक रखता हूँ। इसमें आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या कहेंगे? नीशी नाकुआ रन, वॉशी पाकिस्तान रन, नीना वो ये शी पाकिस्तान रन। तो ये आप जो है वो उसमें वर्ड्स चेंज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रेफरेंस टेक्स्ट है आपके पढ़े हुए अल्फाज और ग्रामर पॉइंट्स को बताने का कि वो किस तरह सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी भी अगर हम फिनिंग जो है वो हटा दें तो ये न्यू करेक्टर्स आप किस तरह पढ़ेंगे? नीशी नाकोरन
我是美国人， 你呢？ जी 我是中国人， वॉशी चोंगक्वारन। 中国人。 और कोई जो है वो पढ़ना चाहता हो? चले, नीशी नाक्वारन, वॉशी मेक्वारन, नीना वॉशी चोंगक्वारन। ये हमारा टेक्स्ट 2 है चैप्टर 4 का। टेक्स्ट 3 है हमारे पास, probably the last one. लुकिंग एट द फोटो, किसी तस्वीर की तरफ देख के बात कर रहे हैं। ये तस्वीर है, उसमें किसी एक बंदे की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है, जो मेल है उसकी तरफ, क्योंकि इस तस्वीर के अंदर एक ही मेल है और था जो है वो यहाँ पे ही वाला इस्तेमाल हो रहा है, मेल वाला इस्तेमाल हो रहा है। तो था शी शेई, वो कौन है। था वो शी शेई, वो कौन है। था शी वादा थोंग शुए, या था शी वो थोंग शुए, वो मेरा क्या है जी, क्लास फेलो है, वो मेरा हम जमात है। वॉशी थाशी वो थोंग शुए, था ना। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे उसने प्रोनाउन चेंज कर दिए। अब यहाँ पे उसने था जो है वो शी वाला कर दिया, था ना। अब मतलब किसी और बंदे की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है कि था ना। अब ना क्या कह रहा है, ना क्या अपने अंदर लेके आया ये वाली चीज, शी शेई। ना अपने अंदर इस चीज को जो है उसने शामिल किया, था शी शेई। वो फिर उसका बताया जा रहा है था शी नी थोंगशुए मा, वो खुद ही पूछ रही है कि था ना था शी नी थोंगशुए मा, क्यों वो भी जो है क्या वो तुम्हारी क्लासमेट है। था वूशी वो थोंगशुए, कि वो मेरी क्लासमेट नहीं है। लेकिन तस्वीर में क्या कर रही थी साथ, था शी वो हंग्यो, वो मेरी जो है वो दोस्त है। क्योंकि फीमेल से किसी से पूछ रही है, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, मेल और फीमेल दोनों का तो उसने पूछ लिया, तो तीसरा बंदा जो है वो जिसके साथ तस्वीर है वो बच गया होगा। तो मे भी इसकी जो है वो दोस्त है, लेकिन मेल की भी हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं, परेशानी की बात नहीं। तो था शी शेई, था शी वो थोंग शुए, था ना था शी नी थोंग शुए मा, था पू शी वो थोंग शुए, था शी वो हंग यो, वो मेरी दोस्त है, वो मेरी क्लासमेट नहीं है। इसमें से हमने फिनिन को रिमूव कर दिया है। और इसको कौन पढ़ के सुनाएगा मुनीब के अलावा? ये मुनीब के अलावा कोई नहीं है क्लास में? मे भी आप लोगों के माइक का मसला हो। मैं ये नहीं गुमान कर रहा कि आप लोगों को आ नहीं रहा। तो अगर है ऐसा कोई मसला तो कोई मसला नहीं। जी आमना तारिक। आमना, अगर आप पढ़ना चाह रही हैं तो आपकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही, या कम से कम मुझे नहीं सुनाई दे रही। बाकी लोगों को से कंफर्म कर लेते हैं, किसी को आवाज़ आ रही हो। आमना जो पढ़ रही है, किसी को आवाज़ आ रही है? नो सर, कम आ रही है। कम आ रही है, बहुत कम है। फ़ोन को थोड़ा सा करीब कर लें, अगर लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़रा माइक के करीब हो जाए, या हैंड फ्री जो है वो उतार के या लगा के चेक कर लें। कोई इसमें आप ट्रबल शूटिंग कोई करके देख लें। मैं बता देता हूँ सर। जी जी वसीम आए। था शी शुए, जी था शी वू तोंगशो, थोंग शुए। थोंग शुए, जी था नी, था न था शी ने थोंग शुए न। मा, जी था शी नी थोंग शुए मा, था पू शी वो थोंग शो, वो थोंग शुए।
他媳妇是我同学，同学，他是我，他不是他是他不是我。我同， जी जी पढ़ लें, चले मैं आपको नहीं बीच में नहीं पूछ रहा, पढ़ लें आप एक दफा पूरा कर लें। 他不是我同学， जी 他是我同学 हंग यो 朋友 हंग यो थोंग शुए, हंग ये रिपीट कर ले मेरे साथ ये दो लफ्ज ना, थोंग शुए 的同学 हंग यो 朋友 थोंग शुए 同学 हंग यो। 朋友 जी तो ये हमारे पास जो आज का हमारा लेसन था, इसमें से जो एक्चुअल सिचुएशन के मुताबिक जो इसके क्वेश्चन आंसरिंग है वो अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ ज्वाइन करना है आपने, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक का टाइम तो नहीं हुआ कि मीटिंग का टाइम जो है वो मीट कर रहा है, 40 मिनट्स की लिमिट जो है वो मीट कर रही है, तो जल्दी से रीज्वाइन करें। तो हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं आज जो पढ़ा है, उससे फिर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप खुद उन अल्फाज को इस्तेमाल करके जब जवाब देंगे आज, तो फिर आप लोगों के जहन में जो है नक्श हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं बस फ़ौरन ही रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी फ़ौरन जो है वो रीज्वाइन कर लेना।